स्टूडेंट हुआ करता था। अब शायद उसे लगता है कि अपने टीचर से आगे निकल गया। ये मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी एक्टर की प्रशंसा हो रही है तो जो सामने उसके है वो उसकी वजह से हो रही है। वी आर योर शैडो। दोस्तों, जब खुद महानायक बोले वर्2 का टीजर एक आग है जो सिर्फ पर्दे पर नहीं दिलों में लगती है, तो भाई समझ लो ये सिर्फ रिएक्शन नहीं, बॉलीवुड में आया भूचाल है। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के शहंशाह जब किसी फिल्म पर अपनी राय देते हैं तो वो राय नहीं, वर्ड ऑफ गॉड मानी जाती है। और इस बार उनका निशाना बना है वर्2 का टीजर, जिसने पहले ही पूरे देश में तूफान मचा रखा है। टीजर देखते ही बिग बी का पहला रिएक्शन था ऋतिक और जूनियर एनटीआर का आमना सामना। क्या शानदार टकराव है ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक युग का युद्ध है। भाई साहब, जब सदी का महानायक खुद कहे कि टीजर एक युग की टक्कर है, तो और क्या चाहिए उस फिल्म की वैलिडेशन के लिए। अमिताभ बच्चन ने साफ साफ कहा कि ऋतिक रोशन की तीव्रता और जूनियर एनटीआर की पावर दोनों ने ऐसा स्क्रीन फाड़ू टकराव रच दिया है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। लेकिन बात सिर्फ एक्टिंग की नहीं है। बच्चन साहब ने तारीफ की है फिल्म के स्केल, बैकग्राउंड म्यूजिक और डायरेक्शन की भी। उन्होंने कहा, आयान मुखर्जी ने जो सिनेमैटिक तूफान रचा है वो भारतीय सिनेमा को हॉलीवुड के बराबर खड़ा करता है। और भाई, जब कोई डायरेक्टर को इतना बड़ा क्रेडिट दे तो समझ लो फिल्म कितनी वर्ल्ड क्लास बनने जा रही है। अब सुनो ध्यान से। अमिताभ बच्चन ने एक खास सीन का जिक्र किया जहां ऋतिक रोशन हेलीकॉप्टर से कूदते हैं और बैकग्राउंड में एनटीआर की आंखों में जंग जलती है। उस सीन पर बिग बी ने कहा, मैंने ऐसा विजन बहुत कम फिल्मों में देखा है। ये सिनेमा का भविष्य है। अब जब सदी का सुपरस्टार इसे फ्यूचर कह रहा है, तो भाई जो वर्2 को हल्के में ले रहे थे उनके तो अब होश उड़ चुके होंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अमिताभ बच्चन ने एक और बड़ा हिंट दिया, अगर मुझे इस यूनिवर्स का हिस्सा बनने का मौका मिले तो मैं इन योद्धाओं का गुरु बनना पसंद करूंगा। अब सोचो जरा, वर् यूनिवर्स में अमिताभ बच्चन जैसा मेंटर, क्या सीन होगा भाई। ऋतिक और एनटीआर जैसे किरदारों को अमिताभ ट्रेंड कर रहे हो तो फिर क्या बोलेगा बॉक्स ऑफिस। बच्चन साहब के इस रिएक्शन ने ये साफ कर दिया है कि वर्2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, हिंदुस्तानी एक्शन सिनेमा की नई परिभाषा है। और भाई, ये परिभाषा जब बिग बी खुद लिखें तो सिनेमा हॉल में सीटियां तो गूंजेंगी ही। तो दोस्तों, अगर आप भी अमिताभ बच्चन के इस रिएक्शन से उतने ही एक्साइटेड हैं जितना हम, तो इस वीडियो को शेयर करो। कमेंट में बताओ कि आपको टीजर में कौन सा सीन सबसे ज्यादा खतरनाक लगा। और सबसे जरूरी बात, क्या आप देखना चाहोगे बिग बी को स्पाई यूनिवर्स में, हाँ या ना? क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो समझ लो बॉलीवुड में महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है और इस बार शहंशाह भी मैदान में उतर चुका है। एक्टर्स को करारा जवाब देकर उनकी बेइज्जती कर दी है। अब वह भी चाहते हैं कि वो 2 फिल्म को रिलीज ना होने दिया जाए। बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जो दिल से चाहते हैं कि उन्हें इस फ्रेंचाइजी में काम करने का मौका मिले, लेकिन दिक्कत यह है कि इतने सारे बड़े बड़े स्टार्स को एक ही फिल्म में कास्ट करने की हिम्मत किसी प्रोड्यूसर या इंडस्ट्री में नहीं है। और जो पैसा इन एक्टर्स की फीस में खर्च हो जाता है उतना तो पूरी फिल्म के बजट में भी नहीं होता। यही वजह है कि यह फ्रेंचाइजी अब भी बाकी सबसे अलग और सबसे खतरनाक मानी जाती है। अब चलिए बात करते हैं उस ट्विस्ट की जो ऋतिक रोशन से जुड़ा है। खबरें हैं कि ऋतिक को फिल्म की नई स्क्रिप्ट और नए डायरेक्शन से काफी दिक्कतें थीं। उन्हें लगा कि फिल्म में उनका किरदार कमजोर किया जा रहा है और सारी चमक जूनियर एनटीआर के किरदार को दे दी गई है। और इसी बात को लेकर ऋतिक और आयान मुखर्जी के बीच खूब बहस हुई। क्या ऋतिक का फिल्म छोड़ना अचानक हुआ था या फिर पहले से ही प्लानिंग की जा रही थी उन्हें फिल्म से हटाने की? क्या यह सिर्फ रचनात्मक मतभेद थे या फिर कुछ और बड़ा खेल चल रहा था पर्दे के पीछे? और जैसे ही ऋतिक रोशन का मामला सुलझा भी नहीं था, उसी वक्त धमाके की तरह आया जैकी श्रॉफ का बयान। उन्होंने कहा कि अगर उनके बेटे टाइगर श्रॉफ को वॉर2 में लीड नहीं बनाया गया तो वह खुद इस फिल्म से हाथ खींच लेंगे और पूरी मीडिया के सामने वॉर2 की पोल खोल देंगे। इस दबाव के बाद जूनियर एनटीआर को स्क्रिप्ट से बाहर कर दिया गया। I read it and I said, Homi, I personally, there are not one line, there are a couple of lines I personally don't identify. तो भाइयों और बहनों, अब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि इस बार खुद दीपिका पादुकोण ने रिएक्ट किया है वॉर2 के उस खतरनाक और धांसू टीजर पर। और मानना पड़ेगा दोस्तों, उनका रिएक्शन उतना ही फायर है
जितना कि खुद ये टीजर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर दीपिका ने क्या कहा और क्यों अब पूरा स्पाई यूनिवर्स और भी ज्यादा हॉट हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं दीपिका के रिएक्शन की, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। जैसे ही दीपिका ने टीजर देखा, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएक्ट करते हुए लिखा, इस बार खेल बड़ा है और इस बार सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशन भी धधकने वाला है। अब भाई, जब दीपिका खुद ये बोले तो समझ लो मामला बहुत ही सीरियस है। और दोस्तों, दीपिका का ये रिएक्शन यूं ही नहीं आया, क्योंकि टीजर में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जो टक्कर दिखाई गई है वो किसी महायुद्ध से कम नहीं लगती। दीपिका ने खास तौर पर जूनियर एनटीआर के इंट्रो सीन को लेकर भी तारीफ की और कहा, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस तो बिजली की तरह है, एक झलक में दिल जीत लिया। अब भाई, जब इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस खुद ऐसा बोले तो बात में दम तो है ही। लेकिन रुको, सिर्फ तारीफ नहीं, दीपिका ने एक और इशारा दिया जो अब हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में एक लाइन जोड़ी, स्पाई यूनिवर्स का अगला चैप्टर अब और भी पर्सनल है। अब भाई, ये क्या मतलब हुआ? क्या दीपिका खुद भी वॉर यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाली हैं? क्या वो टाइगर, पठान और कबीर के मिशन में अगली एजेंट होंगी? चर्चाएं तो जोरों पर हैं और यहाँ से सारा गेम और ज्यादा मजेदार हो जाता है दोस्तों, क्योंकि याद रखो, यश राज स्पाई यूनिवर्स पहले से ही फुल फॉर्म में है। पठान, टाइगर 3, वॉर 2, और अब अगर दीपिका खुद इसमें एंट्री लें तो समझ लो हंगामा तय है। वैसे भी पठान में दीपिका ने जो एक्शन किया था वो आज तक भूले नहीं लोग, और अब अगर वो कबीर और एनटीआर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी तो सिनेमा घरों में सीटियां और तालियां दोनों फटेगी। अब बात करें दीपिका के फैन बेस की, तो जैसे ही उनका रिएक्शन वायरल हुआ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह दीपिका ऑन वॉर 2 ट्रेंड करने लगा। लाखों फैंस ने लिखा, दीपिका को भी इस यूनिवर्स का हिस्सा बनाओ। खुद यशराज फिल्म्स भी अब इस रेस को बहुत अच्छे से देख रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, दीपिका पादुकोण का ये रिएक्शन सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि एक इशारा है कि स्पाई यूनिवर्स में कुछ बड़ा होने वाला है। ऋतिक और एनटीआर की टक्कर पहले ही लोगों के रोंगटे खड़े कर चुकी है, और अब दीपिका के जुड़ने की उम्मीद ने फैंस के बीच एक नई एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। तो भाई, अगर आपने अभी तक वॉर 2 का टीजर नहीं देखा है तो तुरंत देख डालो और सोचो कि अगर इस यूनिवर्स में दीपिका भी आ गई तो क्या मचेगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताओ, क्या आप चाहते हो कि दीपिका अगली स्पाई एजेंट or laugh or feel emotional from just the actor point, you know. Yeah. You need to take it from your heart. So I sort of like that दोस्तों, took me- अब तो वॉर 2 का टीजर देखकर पूरे देश में भूचाल आ गया है और इस आग में घी डालने का काम किया है राष्ट्रीय क्रश रश्मिका मंदाना ने। उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है उसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वॉर 2 कोई सामान्य फिल्म नहीं, बल्कि एक महायुद्ध है। ये वही जंग है जो पहले पठान से शुरू हुई, फिर टाइगर 3 तक फैली, और अब ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के आमने सामने आने से इस ब्रह्मांड की सबसे विस्फोटक भिड़ंत बनने जा रही है। टीजर में दिखाई गई एक एक झलक दिल को दहला देने वाली है। ऋतिक की एंट्री, गोलियों की बारिश, एनटीआर की बवंडर जैसी मौजूदगी और दोनों के बीच